अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अवैस चौधरी फ्रॉम प्रोडिजी ट्यूशंस। और आज की इस लेक्चर में जो हम लोग जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज की कुछ प्रॉपर्टीज को रियल नंबर्स की हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को किस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं, उनका क्या यूज होता है, हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा जो है चर्चा करेंगे। तो लेक्चर ज्यादा नहीं, इंशाल्लाह ताला थोड़ा डिटेल्ड होने वाला है, तो ध्यान से अपने पेन, एक पेंसिल, एक पेन, अपने नोट कॉपी, जो भी जिसमें भी आप लोग अपने लेक्चर नोट करते हो वो अपने पास रख लें, ताकि आप लोग जो चीजें यहाँ से देख रहे हो साथ साथ अपने भी नोट्स बनाएं। नोट्स नहीं बना सकते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज मिल जाएगी, वहां से जरूर इनको गो थ्रू कर लेगा। सो इतना इंट्रो काफी है हमारे आज के इस लेक्चर के लिए। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग इनइक्वालिटीज और इक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो कि मैं पहले आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन की जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, हम उसे डिस्कस करेंगे। शॉर्ट सी है बिल्कुल, मैं आपको देखिए किस तरीके से होती है। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव है। इतने लफ्ज को अगर आप लोग, तो आप लोगों को अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छे से आती है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब है बांटना, मैं आपको उर्दू में नीचे भी लिख देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, क्लियर है, यानी बांटा हुआ है। क्वेश्चन जो आपको थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किस तरीके से देखो, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो तरीके की, ऑफ एडिशन भी होती है आपके पास, एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, या ऑफ सब्ट्रैक्शन भी होती है आपके पास। ये वही दो प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके सिलेबस में यूज होनी है, तो हम इन्हीं दो को डिस्कस करेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, ताकि आप लोग भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं याद करें जो सिलेबस से रिलेटेड हो, सिर्फ उसी कंटेंट को आप जो है वो कंज्यूम करें। एडिशन देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, क्लियर। एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, क्लियर, यानी एडिशन मल्टीप्लिकेशन से ऊपर है, एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन आता है यहाँ पर, क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। अब किस तरीके से देखो इसको लिखोगे, इसको सब्ट्रैक्शन को हम लोग अभी यहाँ रखें। देखो इसमें फॉर एग्जांपल इफ ए प्लस, या इसको यूं भी कर लो, देखो ये होगा ये इफ ए इंटू बी प्लस सी, क्लियर है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा है, यहाँ पे एडिशन भी हो रहा है, लेकिन ओवर मल्टीप्लिकेशन है, ओवर मल्टीप्लिकेशन है, क्लियर है। यानी यहाँ पर देखो a इंटू बी और उसके बाद a इंटू सी भी हो रहा होगा, क्लियर है। इसका दूसरा नाम भी आप लोग दे सकते हो। काफी सारे जो है हमारे छोटे बहन भाई, उनको ये होगा कि सर हम लोगों ने जो है भाई, हम लोगों ने ये चीज ऐसे पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन, तो उसका मकसद भी सेम ही है। देखो अगर हम a मल्टीप्लाई b प्लस सी करें तो पहले a मल्टीप्लाई होगा b से, यानी a b, बीच में साइन प्लस का, और फिर a मल्टीप्लाई होगा c से, यानी a c। a इंटू b प्लस c का मतलब है a b प्लस a c, क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, पहले मल्टीप्लाई हुआ फिर ऐड हुआ, दोनों प्रॉपर्टीज आ गई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है आपकी, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, यानी ए बी इंटू ए सी, आपने दोनों बता दिए यहाँ पर, क्लियर होगी बात। इसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्शन की देखो तो a इंटू बी माइनस सी करो तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, क्योंकि पहले a इससे मल्टीप्लाई होगा फिर a इस c से मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा ये ए बी माइनस ए सी, फिर होगी ये चीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी सिंपल सी, आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा, छोटी सी एक एग्जांपल के थ्रू ही आप लोगों को समझाया, क्लियर हो चुकी होगी ये चीज। अब बढ़ते हैं हमारी इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज में, जिसमें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे हमारी इक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज को। अब इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मैं अपने नोट से आपको एक एक चीज जो है यहाँ पर बताता जाऊंगा, यही नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो जरूर उनको गो थ्रू करनिएगा। आपकी बुक से ही बनाएंगे, मैंने अपने हैंड रिटन बनाए थे ताकि मुझे आसानी हो सके आप लोगों को चीजें समझाने में। सो हमारे पास यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें इक्वालिटीज के अंदर, तो वो होती है हमारी
सो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें इक्वालिटीज के अंदर, सो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है यहाँ पर, जितने भी हम लोग यहाँ पे केसेस देखेंगे एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर चाहे ए यूज हो, चाहे बी यूज हो, चाहे सी यूज हो, ये तीनों क्या होंगे यहाँ पर, ये तीनों यहाँ पे बिलोंग करेंगे किससे, रियल नंबर से, यानी ए बी सी कोई भी हो वो रियल नंबर काउंट होगा। यहाँ पर कोई भी आपका इमेजिनरी नंबर काउंट नहीं होगा, सारे रियल नंबर्स होंगे 1 से लेकर 9 तक के बीच में, कोई भी नंबर आप लोग जो है वो इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है जनाब, इक्वालिटी की ए बराबर है ए के, खत्म, ए इज इक्वल्स टू ए, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्ट कर रही है, ए बराबर है ए के, क्लियर है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आप लोगों की क्या होगी यहाँ पर, अगर हम इसके हिसाब से चलें तो ए बराबर है बी के, तो जाहिर सी बात है बी भी बराबर होगा ए के, ये इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिकल शेप्स आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री के अंदर सिमेट्रिकल शेप्स, क्लियर है, यानी सेम शेप्स या इक्वल शेप्स, ए इक्वल है बी के तो बी इक्वल है ए के, क्लियर हो गई ये चीज। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है यहाँ पर कि अगर ए बराबर है, अगर हम इसके हिसाब से चल रहे हो, क्लियर है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके हिसाब से वैसे बोलो क्योंकि आपके नोट से ही ये लिए गए, ये आपकी बुक से ही बनाए थे, शॉर्ट नोट्स है मेरे पास, इनकी मदद से मैं आप लोगों को जो है टॉपिक यहाँ पे समझा रहा हूँ, क्लियर है। सो अगर हम बात करें ए बी सी की, तो ए बराबर है बी के अगर, क्लियर, और यहां पर अगर हम लोग बात करें बी बराबर है सी के, ध्यान देना, ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, सो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली ए बराबर है सी के, समझ आई, देखो ए बराबर है बी के, जबकि बी बराबर है किसके, सी के, तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट लिख दिया इतनी पंचायतों से बचकर कि ए बराबर है डायरेक्ट किसके, सी के। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ट्रांजिशन आया, ए से बी में गए, बी से सी में गए, फिर क्या किया, डायरेक्ट ए से सी में चले गए, एक डायरेक्ट जंप मार ली, बी को एलिमिनेट कर दिया यहाँ पर, क्लियर हो गई बात। इजी, देखो सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज है नहीं जो कि आप लोगों को बताऊं यहाँ पर, क्लियर। एडिटिव प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखो इसके हिसाब से, क्योंकि जरूरी है इसके हिसाब से चला जाए, अगर ए बराबर है सी के, ध्यान देना बी नहीं है यहाँ पर, ए बराबर है अगर सी के, तब क्या होगा कि ए प्लस बी बराबर होगा किसके, बी प्लस सी के। देखो वही सेम चीज जो भी आप लोगों ने ऊपर पढ़ी, उसको एडिटिव यानी एडिशन के फॉर्मेट के अंदर जो है वो लिख दिया गया है यहाँ पर, एडिशन के फॉर्मेट के अंदर जो है उसको लिख दिया गया। अगर a बराबर है c के, तो भले से a में b प्लस करो, भले से b के अंदर c प्लस करो, यही होगा कि a बराबर होगा c के, वही सेम पैटर्न जो कि आप लोगों ने ऊपर देखा है, a बराबर होगा c के तो a प्लस b भी बराबर होगा b प्लस c के, सेम सारी चीजें जो कि आप लोग जो है पढ़ते आ रहे हैं ऑलरेडी, ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि आप लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर पढ़ो, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव की अगर हम लोग बात करें तो सेम है, अगर हम लोग बात करते हैं a बराबर है यहाँ पर, अगर हम b के ले लेते हैं, a बराबर होगा अगर आप लोगों के b के, a इज इक्वल टू b, देन ac इज इक्वल टू bc, फिर यहाँ पर ac इज इक्वल टू bc, यानी a बराबर है b के तो ac भी बराबर होगा किसके, bc के। यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर के c, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या था b, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या था c, क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोगों को बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, ये इक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज है। अब इन्हीं में एक और आती है कैंसिलेशन का, कैंसिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है अब हम उसको डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये चीज प्रॉपर तरीके से जो है वो समझ आ जाए। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, इक्वालिटीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। किस तरीके से, देखो कैंसिलेशन लफ्ज यहाँ पर ऐड हो रहा है हमारे पास, ऐड के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पूरा लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और एडिशन के लिए भी हम इस प्रॉपर्टी को जो है वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एंड हाउ इट स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड हाउ इट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गई ये चीज। अब यहाँ पर अगर हम लोग एडिशन की बात करें, ठीक, तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, अगर a प्लस b, ध्यान देना सारे रियल नंबर मैं ऊपर मेंशन कर चुका हूं ऑलरेडी, a प्लस b बराबर होंगे किसके, b प्लस c के, तो फिर वही रूल के हम कह सकते हैं जनाब डायरेक्टली के a बराबर होगा किसके, c के। क्लियर हो गई ये बात। वही चीज कैंसिलेशन क्या हुई, यहाँ पर b की होगी, b टर्म जो हमारे पास कैंसिल आउट हो गई, और वही इक्वालिटी की प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई यहाँ पर।
मल्टीप्लिकेशन के लिए किस तरीके से होगा कि अगर ए बी बराबर है बी और सी के, तो यहां पर बी एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब कि ए बराबर हो जाएगा किसके, डायरेक्ट सी के। सिमिलर प्रॉपर्टीज कैंसिलेशन की आप लोग ऑलरेडी पीछे इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उन्हीं से रिलेटेड है। तो आई होप कि ऐसी कोई नई चीज नहीं होगी जो कि आप लोगों ने यहाँ पर देखी हो। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, ये इक्वालिटीज के लिए थी। अब जो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वो सारी इनइक्वालिटीज के लिए होंगी, तो उसमें कुछ चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती हैं, तो ध्यान से नोट्स साथ साथ बनाते रहना, चीजें लिखते रहिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे। नहीं लिख सकते, सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हर चीज मिल जाएगी, वहां से देखकर नोट्स रख ले अपने पास, प्रैक्टिस करते रहें, चीजें याद करते रहें, ताकि एट दी एंड, जैसा मैंने पहले भी बोला था, स्कूल खुले ना खुले, स्कूल खुल रहे हैं, तैयारी अच्छे तरीके से हो रही है, कर पा रहे हो नहीं, यहाँ से आप लोग कम से कम अपनी तैयारी फुल ऑन पॉइंट रख सकते हो, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम बोर्ड के पेपर्स देने बैठो तो आपको ये माइंड में ना हो कि यार स्कूल खुल जाते तो हम लोग तैयारी कर लेते, हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते, हम लोग इस टॉपिक को पढ़ लेते। क्लियर है? तो ध्यान से अब बढ़ते हैं इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज की तरफ। तो अब जो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वो होंगी हमारी प्रॉपर्टीज फॉर इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स। सो मैं जल्दी से यहाँ पर क्या करता हूँ, 3 प्रॉपर्टीज के नाम लेता हूँ, मजीद है लेकिन हम लोग 3 करके पहले जो है उनको देखेंगे। सबसे पहले 3 को देखते हैं। याद रखिएगा ये और ये, यानी ये जो होता है आपके पास, मैं इसके आगे लिख देता हूं लेस ग्रेट। क्लियर? इसको इस तरीके से याद देखो, एल, ये एल बना हुआ है आपके पास, एल स्टैंड्स फॉर लेस, और ये आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन। वो मगरमच्छ का मुंह किस तरफ खुला हुआ है, थोड़ी सी ओल्ड एग्जांपल है तो उसको थोड़ा सा रहने दो, 9th स्टैंडर्ड में आ गए, थोड़ा सा लेवल अप कर लो अपना। क्लियर? तो एल, एल स्टैंड्स फॉर, ये आपका लेस देन और ये आपका ग्रेटर देन, उसका उलट बिल्कुल, लेस देन ग्रेटर देन। अगर ए लेस है आपके पास, ये बड़ा डिजाइनफुल बन गया, ए लेस है बी से और बी लेस है किससे, सी से। ध्यान देना, ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि मेरा ए जो है वो डायरेक्ट लेस है किससे, जनाब सी से। ए मेरा डायरेक्ट सी से कम है, ए कम है बी से, बी कम है सी से, तो डायरेक्ट बोल दो ए कम है सी से, बाकी खत्म। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये रही आपकी, ए कम है बी से, बी कम है सी से, तो ए डायरेक्ट कम होगा किससे, सी से आप लोगों का। क्लियर होगी ये बात? एडिटिव प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो एडिटिव प्रॉपर्टी तकरीबन सिमिलर ही है। सही, अगर a यहां पर हम लोग ले लेते हैं बराबर, यानी a b से छोटा है। क्लियर है? a b से छोटा है, याद रखिएगा a b से छोटा है, तो a प्लस c जो है, मुझे एक बात बताओ, और b प्लस c, ये और ये, यानी नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 बड़ा होगा या नंबर 2 बड़ा होगा? अगर a लेस है b से तो बताओ, नंबर 1 बड़ा होगा, नंबर 2 बड़ा होगा अगर a लेस है b से? जाहिर सी बात है नंबर 2 बड़ा होगा, क्योंकि उसमें a का वो जो है हमारे पास टर्म नहीं है, इसमें a है तो इसमें ऑलरेडी कम हो गया इतना कि b बड़ा हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे लेस देन का साइन यूं लग जाएगा कि ac लेस देन b प्लस c। अगर a छोटा है b से तो a प्लस c भी छोटा होगा किससे, b प्लस c से। तो बिल्कुल नॉर्म सी बात है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। नॉर्मल एडिटिव प्रॉपर्टी पहले इतनी सारी पढ़ चुके हैं, सिमिलर पैटर्न के ऊपर है सारी। क्लियर है? अब मल्टीप्लिकेटिव की अगर हम लोग बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव के हमारे पास 2 सिनेरियोज हैं, यानी सिनेरियो मतलब 2 सिचुएशंस है हमारे पास। सिचुएशन नंबर 1 के c की वैल्यू लेस देन 0 हो, यानी -1, 2, -3, -4 हो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? यानी c से छोटी हो। और दूसरा सिनारियो क्या होगा हमारे पास कि c की वैल्यू 0 से बड़ी हो, c की वैल्यू 0 से छोटी और c की वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो c की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो तो a, अगर हमारे पास यहाँ पे a ग्रेटर देन हो b के, तो इसका मतलब जो ac है आपका वो भी ग्रेटर देन होगा किसके, bc के।
क्लियर, सिंपल है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ किस मैं ऐसे में इससे इसलिए देख रहा हूँ ताकि बुक से बार बार जो है इस चीज को ना देखना पड़े। अपने नोट्स बनाए हुए मैंने और यही नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से इजीली इनको देख सकते हो। क्लियर, सो ए बी यहाँ पर होगा हमारे पास, अगर ए लेस देन है बी के तो ए सी जो है बिल्कुल सही मेंशन है। यानी सी अगर जीरो से बड़ा है, यानी सी जीरो से बड़ा है, सी ग्रेटर देन जीरो है, तो अगर ए बी से छोटा हो, ए बी से छोटा हो, सी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, तो देखो सी यहां पर भी आ रहा है, सी यहां पर भी आ रहा है, लेकिन ए जो है वो इससे छोटा है ना। सी तो है आपके पास, लेकिन ये जो ए है आप लोगों का, ये इस बी से छोटा है, ये इस बी से छोटा है, तो जाहिर सी बात है ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी, तो हमने लिख दिया वहां पे बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। क्लियर है, सिंपल सी बात। अगर यही केस आपके पास इधर हो जहां पर आपका सी जो है वो जीरो से छोटा हो, और हम यहां पर भी यही चीज एग्जांपल लेंगे कि a लेस, यानी कि यहां पर लेस देन b, लेकिन c यहां पर क्या है, जीरो से भी छोटा है, c जीरो से भी छोटा होगा, यानी माइनस में होगी, और a आपका b से भी छोटा है, तो क्या होगा ये वैल्यू एज इट इज, ये होगा AC और ये B और C। लेकिन यहां पर अब क्या होगा, सिमिलर वही चीज जो कि आप पहले करते आ रहे हो। यहां पर एक चीज डिफरेंट होगी हमारे पास, वो क्या, अगर हम यहां पर देखें हमारे पास इस केस के अंदर जहां पर C जो है हमारा वो जीरो से बड़ा था, तो इसका मतलब, और हमारे पास केस था ये, लेकिन मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, C लेस देन जीरो और A ग्रेटर देन B, यानी A B से बड़ा हो गया लेकिन C छोटा है, A B से बड़ा हो गया लेकिन C अभी भी छोटा है, सो A B से बड़ा है, जाहिर सी बात है, लेकिन C छोटा है, और मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जाहिर सी बात है। अब कितना ही बड़ा नंबर हो, जब नेगेटिव से या जीरो से भी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो बड़ा नंबर और ज्यादा छोटा होता जाएगा, और छोटा नंबर और ज्यादा बड़ा होता जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो समझोगे। क्लियर, तो इसीलिए कह दिया कि अगर ए सी जो है वो जीरो से छोटा हो और ए बी से बड़ा हो, तो हम कह सकते हैं कि ए सी जो है वो छोटा होगा किससे, बी सी से। सिंपल सा टर्म है। आप लोग यहाँ पे इनइक्वालिटीज की ट्रांजिशन, तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांजिटिव, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। अब इसकी और भी है, रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सारी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, दो और मजीद। उसके बाद इस लेक्चर को हम लोग वाइंड अप करते हैं। नोट्स अपने साथ साथ बनेगा ताकि आप लोग भूले ना किसी चीज को। सो यहाँ पर सबसे लास्ट जो दो प्रॉपर्टीज है इनइक्वालिटीज की, वो एक रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है यहाँ पर, कि अगर a जो है वो ग्रेटर देन b है, यानी a b से बड़ा है, यानी बड़ा है, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा, उसका जो इनवर्स होगा, उसका जो ऑपोजिट होगा, यानी 1 के अपॉन में अगर हम उसको लिखते हैं, ये उसका इनवर्स है, उसका रेसिप्रोकल है। अगर a b से बड़ा है, यानी बड़ा है उससे, तो जो उसका रेसिप्रोकल है वो छोटा होगा किससे, b से। क्लियर हो गई ये बात? अगर a b से बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल b से छोटा होगा, a b से बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल b से छोटा होगा। क्लियर हो गई ये चीज? a b से बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल b से छोटा होगा। ये रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी है इसकी। लास्ट जो चीज है हमारे पास, दैट इज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमारे पास, जैसे हम लोग लास्ट एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव के लिए हम लोगों ने पढ़ी, तो एक टर्म उसके अंदर निगलेक्ट हो रही थी। यही चीज हम यहाँ पर करेंगे। किस तरीके से, देखो कि अगर a प्लस सी, हम लोग एग्जांपल लेते हैं दो नंबर्स की। देखो मैंने ऑलरेडी बताया था कि तीन नंबर है हमारे पास, a b c, तीनों रियल नंबर्स हैं। हम उन्हीं की एग्जांपल लेंगे ताकि आपको चीज और अच्छे से समझ आए। अगर a प्लस सी ग्रेटर देन है किससे, b प्लस सी से, a प्लस सी ग्रेटर है किससे, b प्लस सी से, तो हमें कॉमन टर्म क्या है, c, इसको एलिमिनेट कर दो और डायरेक्ट बोल दो जनाब जो a है वो डायरेक्ट बड़ा है किससे, b से। क्लियर? अगर a प्लस b ग्रेटर देन b प्लस c, तो a ग्रेटर देन b, ये जो है आपका एक्स्ट्रा टर्म है, जो कॉमन टर्म है c आपकी, ये एलिमिनेट हो गई, यहाँ से सिर्फ a और b बच गया। इसी को मल्टीप्लिकेटिव की अगर हम लोग आइडेंटिटी में देखें तो ये होगा ac अगर लेस देन है किसके, b और c के, तो इसका मतलब a ग्रेटर देन b है। यहाँ पर भी कॉमन एलिमेंट c जो है आपका वो निगलेक्ट हो जाएगा, और a और b एज इट इज इसी रेशियो के अंदर कि a ग्रेटर देन b होगा आप लोगों के पास, वो आप राइट कर दोगे।
क्लियर हो गई ये चीज। तो यहाँ तक सिंपल सी प्रॉपर्टीज थी, अगर आप लोगों ने नोट करना है तो नोट कर ले, उसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नहीं तो अपने नोट्स बना रहे हैं तो और अच्छी बात है, वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसके नोट्स मिल ही जाएंगे। सो दिस इज इट। उम्मीद है आप लोगों को इनइक्वालिटीज, इक्वालिटीज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का पता लग चुका होगा क्या चीज होती है, आप लोगों को चीजें बोलना सही तरीके से, किस तरीके से इनको एक्सप्रेस करना है वो आ चुका होगा। सो यहीं तक हमारा आज का लेक्चर रहते हैं, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग हमारी जो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और इनकी जो प्रैक्टिस शीट्स है वो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर के एंड में, जब हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके एंड में आपको एक पूरी प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 के मिक्स कुछ क्वेश्चन जो है बनाकर आपको दिए जाएंगे, ताकि आप उनको डेली बेस पे सॉल्व करो और अपना चैप्टर नंबर 1 एट द टॉप ऑफ द गेम रखो हमेशा अपना। क्लियर। सो यहीं तक है आज का लेक्चर, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहें, इसी तरीके से लेक्चर्स को आगे शेयर करते रहें। दिस इज अवैस चौधरी साइनिंग ऑफ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज एंड एट द एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो अब तैयारी एक बार कर लीजिएगा इसकी।